बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? कैसा कार्य क्षेत्र है नायब तहसीलदार का और आप और अधिक पद पर आने की क्यों इच्छुक हैं? जो पातालकोट है वो भारिया जनजाति के अलावा और किस चीज के लिए जाना जाता है? गुड आफ्टरनून। आइए बैठिए। दृष्टि जी, आप अपना परिचय दे दें। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम दृष्टि चौबे है। मैं सिवनी जिले से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ सर। दृष्टि जी, आपके पिताजी का नाम संजय है? जी सर। संजय का नाम महाभारत में कहाँ आता? जी सर, संजय का नाम धृतराष्ट्र के सारथी के रूप में नाम आता है, जिन्होंने पूरी महाभारत का जो युद्ध था वो उनको देख देख कर बताया था सर। महाभारत कितने साल पुराना ग्रंथ है? सर लगभग 1000 BC में ये महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत में कितने पर्व हैं? सब पर्व की जानकारी नहीं, सॉरी। गीता में कितने श्लोक हैं? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, सॉरी। इतिहास आपका विषय रहा है? जी सर। बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? सर पहले गुरु का नाम अलारा कलामा था सर। मौर्य काल के जो स्तंभ हैं उनकी क्या विशेषता है? सर सॉरी, अब चलिए, आप नायब तहसीलदार हैं। जी सर। तो मुझे ये बता दें कि फसल सर्वे में जी सर। अनावारी की गणना कैसे की जाती है? सर अनावारी की, सर अनावारी को शायद किसी दूसरे टर्म से मैं जानती होंगी सर। किस टर्म से जानती? नुकसान की, जैसे कितनी फसल नुकसान हुई? जी सर, उसके लिए एक सर्वे किया जाता है। प्रत्येक प्लॉट पे सर 5 बाय 5 का एक प्लॉट बनाया जाता है और उसमें सर उसकी जांच की जाती है फसल प्रोडक्शन की। उसके अनुसार सर अनुमान लगाया जाता है। रेवेन्यू में यूआरएन जो है नंबर का क्या जानकारी है? सर यूआरएन नंबर, यूआरएन नंबर सर जिसको सर्वे नंबर के नाम से भी जाना ना, यूनिट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पायलट बेसिस पर भू अभिलेख विभाग ने जो है चालू किए हैं। जी सर। नहीं। फसल बीमा की इकाई क्या है? सर सॉरी। फसल बीमा में बीमा जी सर लोन का किया जाता कि जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का किया जाता? सर प्रोडक्शन का किया जाता है सर। 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल कितनी होती? कितने कुंटल होती? सर वैसे तो प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। अगर मैं जी सर, अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूं तो सर 1 हेक्टेयर में लगभग 50 से 60 किलो तो सर होगा, कुंटल होती है। ठीक है, 50 कुंटल की बाजार मूल्य कितना हुआ? 2000 रुपए के हिसाब से मान लें। जी सर। 1 लाख रुपए? 1 लाख। जी सर। तो क्या 1 हेक्टेयर जमीन का बीमा 1 लाख रुपए का होता? 1 हेक्टेयर जमीन पे बैंक लोन तो जो है 20,000 रुपए का देता है। जी सर। तो उसको बीमा 1 लाख का होगा क्या 20,000 का होगा? नहीं सर, 20,000 का ही। तो फिर लोन का ही बीमा कहलाया ना? जी सर। उत्पादन का बीमा नहीं कहलाया? जी सर। मैडम आप पूछो। जी, कितना टाइम हो गया आपको काम में आते हुए? मैम 2018 की ज्वाइनिंग है, 5 इयर्स कंप्लीट हो गए। 5 साल का एक्सपीरियंस लेके साथ में। कैसा कार्य क्षेत्र है नायब तहसीलदार का और आप और अधिक पद पर आने की क्यों इच्छुक हैं? मैम कार्य क्षेत्र में रेवेन्यू कोर्ट होता है नायब तहसीलदार का, जिसके अंतर्गत MPLRC में जो शक्तियां दी गई हैं उसकी सुनवाई की जाती है। रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है। साथ ही में CRPC में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं। सहायक प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में भी काम करते हैं। बट मैं और बड़े पद पर इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर जाती हूँ तो कार्य विविधता बढ़ेगी, जिससे मुझे सीखने के लिए भी ज़्यादा मिलेगा मैम, और लोगों की लाइफ ज़्यादा टच कर पाऊंगी, इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी। इसलिए मैम। आपने एक वर्ड यूज किया, इन्फ्लुएंस कर पाओगे। जी मैम। आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर आकर के महिलाओं को किस किस क्षेत्र में इन्फ्लुएंस करना चाहती है? सर महिलाओं को मैं सबसे पहले तो एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना चाहती हूँ मैम, क्योंकि वर्तमान में जहाँ पे मैं पदस्थ हूँ ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं जो कि पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं होता।
तो मैम उसके लिए मोटिवेट करना चाहती हूँ। साथ ही मैम मैं हेल्थ के लिए उनको जागरूक करना चाहती हूँ महिलाओं को, और उन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी मैम मैं उनको प्रमोट जो आपने अपने कार्य क्षेत्र बताए, आप इसी पद पर रहते हुए वर्तमान में क्या उन महिलाओं को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही हैं? मैम अभी भी इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ, बट उसमें मेरा स्तर थोड़ा व्यापक हो जाएगा मैम और ज़्यादा। आज वर्तमान में समाज को इन्फ्लुएंस करने के कौन-कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं? जी मैम, इन्फ्लुएंस करने के काफ़ी तरीके हो गए हैं, जैसे कि मीडिया है, सोशल मीडिया है, साथ ही मैम रोल मॉडल, अगर इंटरेक्शन हम वहाँ पर जाकर लोगों को करते हैं तो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। साथ ही मैम अगर कुछ एग्जांपल्स उनको बताए जाते हैं, फ़ायदे बताए जाते हैं किसी भी कार्य के, तो मैम लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसा कि आपने बताया छिंदवाड़ा में आपको काम करते हुए समय हो गया है। जी मैम। छिंदवाड़ा की भारिया जनजाति जी मैम। में इन्फ्लुएंस करना है, ना उनको तकनीकी साक्षरता के बारे में ज्ञान है जी मैम। और ना ही आप पर विश्वास है, प्रशासन पर विश्वास है। जी। ऐसी स्थिति में एक महिला अधिकारी होते हुए उस जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी इन्फ्लुएंस करने के कौन-कौन से नवाचार तरीके हो सकते हैं आपके? मैम सबसे पहले तो मैं जो उस क्षेत्र की महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं जिन्होंने विशिष्ट कार्य किए हैं, उनके साथ लेकर जाऊंगी उनको, और उनके थ्रू उनको कुछ नाम समझाने की बताना कोशिश- चाहेंगी उन महिलाओं के? जी मैम भावना डहरिया हैं जो तामिया ब्लॉक की हैं, वो वहाँ भारिया जनजाति से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने मैम वो मध्य प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और सक्सेसफुल रही हैं, और मैम काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं वो, तो मैं उनको लेकर जाना चाहूँगी। साथ ही उनके थ्रू मैं लोगों को मैम समझाना चाहूँगी। सर कुछ बच्चियाँ हैं जो कि एकलव्य स्कूल में पढ़ रही हैं, उनके थ्रू भी मैं महिलाओं को समझाना चाहूँगी। एकलव्य शिक्षा क्या है? मैम एकलव्य शिक्षा ये ट्राइबल एरियाज में बनाए गए हैं, रेसिडेंशियल स्कूल हैं जहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है बच्चों की। मैम स्पोर्ट्स मीटिंग वहाँ का एक विशिष्ट कार्य है, जिससे वो ऑल इंडिया पैन इंडिया मैम उनके स्पोर्ट्स मीट होते हैं, साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, जिनके थ्रू ट्राइबल्स को मैम डेवलप करने की कोशिश की जाती है। आपने बताया आपकी हॉबी ड्राइंग और पेंटिंग है, जी मैम। क्या डिफरेंस है ड्राइंग और पेंटिंग में? मैम पेंटिंग वेट मीडिया से की जाती है, जैसे कलर से, पेंट से, और ड्राइंग मैम ड्राई मीडिया से की जाती है, पेन, पेंसिल, चॉक से पेपर के ऊपर। किस प्रकार की चित्रकारी करती है? आपकी इस चित्रकारी की विषय वस्तु क्या है? मैम वर्तमान में तो मैं जेंटेंगलिंग ज़्यादा करती हूँ, जिसका अर्थ होता है अनप्लान्ड आर्ट, क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता है, बट रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा मोड होता है। अनप्लान्ड आर्ट होता है कॉपी में, जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी बोला जा सकता है मैम उसको, जो कोई भी माइंड अनप्लान्ड में भी कोई विषय वस्तु होती होगी क्या? नॉर्मल जब भी आप फ्री बैठते हैं रिलैक्स करने के लिए, तो पहला प्लानिंग क्या आती है आपके दिमाग में? मैम पहली प्लानिंग एक बड़ा सा बाउंड्री बना के उसके अंदर मिनिएचर ड्राइंग करने का प्लान मेरे दिमाग में आता है, जो काफ़ी रिलैक्सिंग मुझे लगता है। ड्राइंग और पेंटिंग करने से व्यक्तित्व निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? जी मैम, व्यक्तित्व पर मैम प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि पेंटिंग में या ड्राइंग में माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना होता है मैम, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। भारतीय संस्कृति में कोई महिला प्रसिद्ध चित्रकारी जो करती है उनके नाम बताएं क्या? जी मैम अमृता शेरगिल रही हैं, और मैम वर्तमान में मध्य प्रदेश की भी फेमस पेंटर्स हैं, जैसे कि जोधिया बाई रही हैं, बैगा पेंटिंग के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। मैम भूरी बाई हैं, वो भी ट्राइबल पेंटिंग से ही आती हैं, व्हील पेंटिंग वो करती हैं। कभी ऐसा मौका मिले चित्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का, तो कैसे आप जनजातीय कलाओं को बढ़ावा देंगे? जी मैम मैंने ऐसा सोचा है कि अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो जितने भी वीआईपी प्रोग्राम्स होते हैं मैम उसमें प्रदर्शनी अभी भी लगती है, बट कभी भी पेंटिंग या आर्ट एंड कल्चर की पेंटिंग नहीं, एग्जीबिशन नहीं लगता है मैम। तो उसमें मैं जो ट्राइबल पेंटिंग्स या किसी भी प्रकार की पेंटिंग्स कोई उस क्षेत्र में अच्छी करता है तो मैम उनकी प्रदर्शनी लगवाना चाहूँगी। साथ ही मैम एंटीक पीसेस या फिर एंटीक डिज़ाइनिंग कोई करता है पेंटिंग्स को लेके, तो मैम ONDC जो गवर्नमेंट का डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर मैम मैं उनको सेल आउट करने की कोशिश करूँगी, ताकि जो लोग हैं जो इस प्रकार की पेंटिंग कर रहे हैं उनको मैं फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो और वो मोटिवेट हो ये करना। ठीक है, आपने बताया आपका ग्रेजुएशन समाजशास्त्र है। जी मैम। मणिपुर हिंसा के बारे में आपको जानकारी होगी। जी मैम। महिला संदर्भ में जो भी हिंसा हुई वो भी जानकारी होगी। जी मैम। इस संदर्भ में आप वर्तमान समाज को किस ओर जाते हुए देख पा रही हैं? मैम मुझे लगता है कि इनसेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मैम। जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर सेंसिटिविटी की बातें तो हो रही हैं,
बट मैम एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे उसकी कमी होती जा रही है समय के साथ साथ। मैम इथिकल वैल्यूज हमें लोगों के अंदर डालने होंगे, इनकलकेट करने होंगे। जैसे मैम हालांकि ये इस प्रकार की हिंसा मेल फीमेल दोनों के लिए ही गलत है, बट मैम एक जेंडर सेंसिटिविटी लोगों के अंदर हो तो इस प्रकार की घटनाएं कम हो सकती हैं और बंद हो सकती हैं। क्या लगता है आपको इथिकल वैल्यूज कैसे डाली जाए? मैम इथिकल वैल्यूज बचपन से ही बच्चों में इनकलकेट करने होंगे। कौन करेगा सबसे पहले? मैम फैमिली करेंगी, साथ ही स्कूल्स, कॉलेजेस और पूरे समाज को ही मैम ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा, क्योंकि बच्चे देख देख कर सीखते हैं मैम। तो वो जो देखते हैं वही वो करते हैं, तो मैम उनको बचपन से ही एक कल्चरल और इथिकल माहौल में रखना जरूरी है। इथिकल माहौल परिवार के द्वारा तैयार किया? जी मैम। क्या परिवार को इथिकल वैल्यूज के बारे में जानकारी होना चाहिए? मैम बिल्कुल होना चाहिए परिवार को इसके बारे में। इथिकल वैल्यूज सिखाने में धर्म की क्या प्राथमिकता है? मैम धर्म की प्राथमिकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि भारत की जो संस्कृति है मैम, सभी लोग किसी ना किसी धर्म को मानते हैं और मेरा मानना है कि सभी धर्मों के प्रिंसिपल्स लगभग समान होते हैं मैम। उनको फॉलो अलग अलग तरीके से किया जाता है तो मैम, क्योंकि सभी लोग किसी ना किसी धर्म को मानते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन सही करना बहुत ज़रूरी है मैम। ऐसा भी देखने में आता है कि इंटरप्रिटेशन गलत ले लिया जाता है, जिसके कारण भी जो वैल्यूज़ हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं, जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो नहीं समझ पाते हैं लोग, जिसके कारण मैम कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उत्पन्न होते हैं और घटनाओं का अंजाम देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि परिवार इथिकल वैल्यूज नहीं डाल पाएगा, धर्म के द्वारा डाली जा सकती है? मैम धर्म के द्वारा, बट परिवार को ही डालना होगा मैम, क्योंकि बच्चों का और सभी का विकास मैम परिवार में ही होता है। सब फर्स्ट एजुकेशन तो मैम समाज को परिवार से, जो धर्म से प्रभावित हो सकती है। जी मैम। लास्ट क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा जिले में आप कार्यरत हैं, छिंदवाड़ा की प्रसिद्ध उत्पादित फसलें कौन कौन सी हैं? जी मैम, कॉर्न है, कॉर्न सिटी भी मतलब छिंदवाड़ा को बोला जाता है। साथ ही मैम सतपुड़ा ऑरेंज अभी डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है, जिसमें हम सतपुड़ा ऑरेंज को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया है। ई कॉमर्स में भी मैम सतपुड़ा ऑरेंज को अभी स्थान दिया गया है। साथ ही मैम वहाँ पे मिलेट्स भी होते हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र है, भारिया क्षेत्र है मैम, वो डाइया एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पे वो मिलेट्स को दालों के साथ उगाते हैं। तो मैम वो क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र है, बहुत ही कम एक्सपोजर ज़्यादा उसको नहीं मिला है, तो मैम बेसिक और शुद्ध प्रकार की वहाँ पे मिलेट्स की खेती की जाती है। सर ओके, दृष्टि, मैं छिंदवाड़ा से ही बात करना शुरू करूंगा यहाँ पे। जी सर। भारिया जनजाति जी सर। पातालकोट में पाई जाती है। जी सर। जो पातालकोट है वो भारिया जनजाति के अलावा और किस चीज के लिए जाना जाता है? सर पातालकोट बेसिकली एक इको टूरिज्म स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है सर। वहाँ पे यूरेका फाउंडेशन है जो इको टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। हर साल सर एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से भी तामिया उत्सव मनाया जाता है उस क्षेत्र में, और सर उसके लिए फेमस है। साथ ही सर कुछ पुरानी स्टोरीज भी वहाँ से कनेक्टेड हैं पातालकोट से, रामायण के समय की सर। जी। छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है, पूरा जो बेल्ट है सतपुड़ा रेंज का है, जी मैम। कौन सा खनिज वहाँ पर बेसिकली पाया जाता है? वहाँ पे सर वहाँ पे कोल पाया जाता है। कोल पाया जाता है। जी खदानों सर। के नाम बता पाएंगे आप कौन कौन से हैं वहाँ पे, और किस कैटेगरी का कोला वहाँ पर पाया जाता है? हाँ, जी सर। सर बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल तो नहीं है वहाँ पर, पीट कैटेगरी भी मिलती है, बिटुमिनस भी मिलता है सर। पेंच वैली है वहाँ पर, मुख्यतः वहाँ पर कोल मिलता है सर। कानन वैली में भी मिलता है सर। ओके, मैडम ने अभी आपसे चर्चा कर रही थी मणिपुर में जो घटना हुई थी, जी सर। तो इस प्रकार की घटनाओं में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? जी सर। सर सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया होने के कारण सर ये घटनाएं पूरे देश को पता चलती हैं। ऐसी घटनाएं जब पहले भी कभी हुई होंगी अगर किसी क्षेत्र में, तो सर पता नहीं चलता था। बट साथ ही साथ सर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी इसका आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतनी सेंसिटिविटी है और इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पे जब पूरी तरीके से फैल जाते हैं, तो सर जो दूसरे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, दूसरे एरियाज है, वो भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं सर, और वहाँ पे भी हिंसा या ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं। तो सर एथिकल वैल्यू की बात कर रहे थे हम, तो जो एथिकल में बच्चे आजकल देखना मोबाइल पर गेम्स खेलना, मोबाइल पर रील्स देखना, ये सारी चीज, तो कहीं ना कहीं वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं वहाँ पे। जी सर। तो परिवार की क्या भूमिका है इस मामले में? परिवार को क्या करना चाहिए? सर
हालांकि सोशल मीडिया काफी हेल्पफुल भी होता है, जानकारी मिलती है और अपने जो विचार हैं वो भी उस पर रख सकते हैं, पर जब फैमिली को एक लिमिट लगानी होगी और चेक करना होगा कि बच्चे जो कंटेंट देख रहे हैं वो किस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं। सर एक मॉनिटरिंग फैमिली को करना जरूरी है सर इसमें। ठीक है। सिवनी का नाम कैसे पड़ा? सिवनी सर वहाँ सियोना करके एक पेड़ मिला करता था। क्या बनता है सर ढोलक बनता था। ढोलक बनती है। जी सर। और कोई फेमस बांध है वहाँ पे? जी सर, सिवनी। भीमगढ़ बांध है। क्या क्यों फेमस है वो बांध? सर तो बहुत मिट्टी सारे का बांध है वो, जो इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। किस नदी पर बना हुआ है ये? सर वैनगंगा नदी पर बना हुआ है, छपार। ठीक है सर। अभी आप बात कर रही थी धारा 144 किस अधिनियम की धारा है? सर सीआरपीसी की धारा। कितने से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते एक जगह? सर 144 में सर यूजुअली 3 और 3 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने के लिए सर मना किया जाता फिर है। 5 और 5 से ज्यादा? सर 3? सर एक्चुअली उसमें कुछ लिखा नहीं है। हाँ। उस समय जिस प्रकार का ऑर्डर दिया जाता है तो वो सर माना जा सकता है, क्योंकि उसमें नंबर तो सर नहीं। अच्छा बताएं, नियम और उपविधि में कौन बड़ा है? सर नियम और उपविधि में सर नियम बड़े होते हैं। और अधिनियम और उपविधि में? सर अधिनियम बड़े होते हैं सर, उनका पालन कराने के लिए उपविधियां बनाई जाती हैं। अधिनियम का पालन कराने के लिए उपविधियां बनाई जाती हैं। और नियम? सर नियम का पालन कराने के लिए सर अधिनियम बनाए जाते हैं। नियम को पालन कराने के लिए अधिनियम बनाया जाता है, जी तो सर। नियम बड़ा हो गया। सर नियम सर इसकी ये अवधारणा है कि सर फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी। सर MPLRC है जिससे पूरा राजस्व गाइडेड होता है, तो सर उसमें नियम दिए गए हैं, लेकिन उनके पालन के लिए सर कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अच्छा, विधानसभा नियम बनाती है अधिनियम बनाती? सर विधानसभा अधिनियम बनाते हैं सर। और प्रमुख सचिव राजस्व आपका नियम बनाता कि अधिनियम बनाता? सर नियम बनाते हैं। तो फिर बड़ा कौन हुआ? सर अधिनियम बड़े हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका पालन कराने के लिए। नहीं तो अधिनियमों के अंतर्गत ही नियम बनते हैं मैडम, आप गलत बोल रही हैं कि नियम बड़े। सॉरी सर। दूसरा, ऑरेंज के बारे में भी बात कर रही थी, तो ऑरेंज खराब ना हो, जो कि पेरिसेबल आइटम है, खराब ना हो 1 महीने तक, तो उसके लिए इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, क्या किया जाता है? सर इसमें वैक्सीनेशन किया जा रहा है वहाँ पर बेसिकली ऑरेंजेस में। कैसे करते? सर केटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, उसके साथ सर उनमें उनको वैक्सीन किया जा रहा है सर। कैसे करते? सर वो प्रोसेस तो मैं सॉरी सर नहीं देख पाई हूँ। और वो खराब ना हो उसका और दूसरा तरीका और क्या है? वैक्सीन के अलावा, वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सिंग है। जी सर। आप वैक्सीनेशन बोल रही हैं? जी। वैक्सिंग है वो। जी सर। मोम चढ़ाना। जी सर। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? सर जानकारी नहीं, सॉरी। अभी आप ड्राइंग की बात कर रही हैं, ड्राइंग आपका रुचि का विषय है। जी सर। अभी भारत सरकार ने ड्राइंग के लिए एक स्थान पर पूरे देश भर के जितने अच्छे से अच्छे चित्रकार हैं उन सबको बुला करके पुराणों की जितनी भी जो है चित्र हैं उनको बनवाना शुरू किया है। अभी कल परसों ही जो है पेपर में बड़े बड़े 2 चित्र जो बन चुके हैं अब तक दीवारों पे उकेरे जा रहे हैं, वो जो है डिस्प्ले में थे। आपको जानकारी है किस चित्रकला की किस विधा के अंतर्गत वो बनाए जा रहे हैं? सॉरी सर, अभी नहीं देख पाए सर। देख। ठीक, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैडम, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी कर रही हैं, इसलिए मेरी समझ में आपका 80% इंटरव्यू उसी पर हो जाएगा। बिल्कुल। आप जो है नायब तहसीलदार से संबंधित जितने काम और रेवेन्यू से संबंधित जितने काम, जैसे मैंने आपको फसल बीमा से संबंधित बहुत सारा पूछा, आप नहीं बता पाई। जी सर। फसल बीमा की इकाई जो है पटवारी हल्का है। पहले जो है तहसील है, पहले पटवारी हल्का हुआ करती थी, तो जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। मैंने आपको गहराई में भी जान पूछी, क्योंकि आप जो है सर्वेक्षण के नतीजे उसमें भरवाती होंगी पटवारियों से पोर्टल पे। जी सर। तो इसलिए जो है आपको ये जानकारी होगी कि उसमें बीमा जो है उसको कितनी राशि का मिलता है, इसीलिए मैंने आपकी उपज और उसके बारे में भी पूछा था। जी सर, मैं पढ़ लूंगी सर। कल ही सोच रही थी बीमा का पढ़ना है, पर पढ़ नहीं पाई। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें इससे संबंधित जितने भी चीजें हैं, आपके जितने पोर्टल हैं, ई गिरदावरी है, बेचराग गांव है, जो वन भूमि है, वन पट्टे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, जो भी रेवेन्यू से संबंधित जो चीजें हैं वो सब आप अच्छे से पढ़ के जाना। जी सर।
ठीक है। जी सर। आपने वैसे जैसे हमने नियम विधि वाला आपसे पूछा था, तो वो मैं आपकी गहराई जानना चाह रहा था कि आपने जो है उसको ठीक से पढ़ा या नहीं पढ़ा। एक्चुअली मैडम, विधानसभा में कोई भी एक्ट है, वो विधानसभा में या लोकसभा में जो बनता है तो एक्ट सर्वोच्च होता है, और एक्ट की उन धाराओं का एक्सप्लेनेशन कि उसमें क्या होगा, इसके लिए नियम बनते हैं, और नियम जो है वो सेक्रेटरीट बनाता है, जी सर। ठीक है। और उसके अंतर्गत मॉडल बायोलॉज बनते हैं, मॉडल उपविधियां होती हैं, वो किसी पर्टिकुलर, जैसे कोऑपरेटिव में हाउसिंग सोसाइटी है तो हाउसिंग सोसाइटी का बायोलॉज होगा, उस बायोलॉज के अंतर्गत वो काम करेंगे। जी सर। तो इसलिए जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अयोध्या में जो है वो बन रहा है, जो चित्रकला का जो है अभी 2-3 जो है बड़े बड़े अच्छे चित्र जो है सभी देश के अच्छे अच्छे कलाकारों को एंगेज करके बनवा रहे हैं वहाँ पे, उसको उसकी जानकारी आपको नहीं। बाकी ठीक है, बाकी आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, स्माइल भी अच्छी हाँ ठीक है, आप जवाब बाकी ठीक दे रही थी, तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर लेना। जी सर। सर एक्चुअली 1-2 मॉक और दिए थे तो उन्हें रेवेन्यू कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, नहीं, वो जानते ही नहीं होंगे लेकिन मैडम, पूछना वो चाहिए। जानते ही नहीं होंगे। यहाँ से तो क्वेश्चन जी सर। बनेंगे हाँ, वो जानते हो तब तो पूछेंगे आपसे रेवेन्यू। जी सर। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना सर, वो यूआरएन नंबर सर, यूनिट रजिस्ट्रेशन नंबर है हर एक जमीन का। अभी क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई रजिस्ट्री तो होती नहीं है, जी। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी चाहे आवासीय हो चाहे वो कृषि भूमि हो, तो हर एक का एक यूनिट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। तो उसकी वजह से क्या है कि जब कभी भी सीमांकन, बंटवारा, आदमी की ट्रांसफर, सेल जो भी होगा तो यूनिट रजिस्ट्रेशन नंबर से वो चेक हो जाएगा। तो ये पायलट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में चलाया गया था, जो सक्सेस रहा, वो सभी जगह अब उसको रिपीट कर रहे हैं। थैंक यू सर।